नहीं जी। तो जी ये हमारी आज नई क्लास का जो ओरिएंटेशन डे है, और इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, बेस देता है, प्लेटफॉर्म देता है, एक ग्राउंड देता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अगर आपकी बैकग्राउंड हो सॉफ्टवेयर्स की, तो सॉफ्टवेयर असल में क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कंप्यूटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको उन इंस्ट्रक्शन को ओबे करना है कंप्यूटर ने, जो हम उसे दी गई हैं। और उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कंप्यूटर्स के लिए कि हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू, करना क्या है, किस तरह करना है, किस वक्त करना है, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम भी बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ा सा आपको आज सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स होती हैं। इस पे काम करती हैं। और बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है वर्ड। तो वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर ही है, और इसको रिक्वायर्ड होता है प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर आपका, इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। और ये बनाया भी जाता है वर्ड्स की, या डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टोर करते हो आप। आपने इंटरेक्ट करना है अपने क्लाइंट्स कस्टमर्स के साथ, कोई बुक कंपोज करनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखनी है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तरतीब लगानी है, तो इसमें आपके सॉफ्टवेयर्स सॉफ्टवेयर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक आपका कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हो सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी एग्जांपल है जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक एक्सेट्रा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक और बहुत वैलिड एग्जांपल होती है, वो आपका कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिसकी बैकग्राउंड हो ना कंप्यूटर साइंस की, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो स्टूडेंट्स आपके होते हैं, जैसा बैकअप करने के सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे आप स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस वगैरह। मकसद एक होता है कि सिस्टम को सिक्योर किया जा सके, और इन केस ऑफ एनी डिजास्टर रिकवरी हो जाए। एंटी स्पाईवेयर, स्क्रीन सेवर्स एक्सेट्रा। अभी करंटली हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, विंडोज में, ठीक है जी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां तक है, इसकी काफी ब्रांचेस हैं। जैसे आपके ये ऑफिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग वर्ड सीखते हैं, एक्सेल सीखते हैं, पावर पॉइंट सीखते हैं, और भी बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं इसमें इंक्लूडेड है। और फिर आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, जिसमें हम करंटली जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे हमारे पास आए हो, उसमें ये तीन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कोर्स में शामिल है, वो फोटोशॉप, और ये असल में एक कंपनी है एडोबी,
एडोबी सिस्टम एक कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी सारे हैं, जिसमें से मेन इलिस्ट्रेटर। इसके अलावा एडोबी का ब्रिज भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। फिर एडोबी का प्रीमियर, हाँ, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर इसमें आपका एडोबी का लाइट के नाम से सॉफ्टवेयर है, एसेट के नाम से सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। हमें अपने जो कोर्स के लिए ये रिक्वायर्ड है। बहुत एनिमेशन अगर हमें बनानी हो, एडोबी एनिमेट के नाम से भी है। ये सारी प्रोडक्ट एडोबी की हैं। फिर कॉरल की बात जब करते हैं, कॉरल एक और कंपनी है, उसका बहुत फेमस प्रोडक्ट है कॉरल ड्रॉ, कॉरल फोटो पेंट, कॉरल फॉन्ट, कॉरल चार्ट एंड मैनी मोर। अच्छा, ये कॉरल फोटो पेंट जो होता है, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, फोटो में चेंजेस करने का सॉफ्टवेयर। बैकग्राउंड चेंज करनी है, आप ब्राइटनेस चेंज करना चाह रहे हो, कलर्स आप चेंज करना चाह रहे हो, आप अपने फोटो के ऊपर काम करना चाह रहे हो, मिक्सिंग करना चाह रहे हो, रीटचिंग करना चाह रहे हो, तो ये फोटोशॉप। हाँ, यहाँ पे पैरेलल सॉफ्टवेयर का मौजूद है कॉरल के अंदर, कॉरल फोटो पेंट के नाम से। फिर इलिस्ट्रेटर का पैरेलल सॉफ्टवेयर मौजूद है कॉरल ड्रॉ के नाम से। तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम सीखने हैं मेनली, वो हम इन दो प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, प्लस ये हमारे कोर्स है। इस कोर्स में हमने ये ग्रीन पार्ट जो है वो स्टडी करने हैं। इसके अलावा इंट्रो इसका हो सकता है बेसिक लेवल का कुछ, इसके अलावा एनिमेट का हो सकता है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपने हमारे से यहाँ पे सीखने हैं। ठीक है जी। अगली बात, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं ये, और भी हैं, डेटाबेसेस हो गए, फिर क्लाउड के सॉफ्टवेयर हो गए, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। तो बात ये है कि आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स में से ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम लोगों को बताया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और विंडोज का रोल क्या है। और इसके बगैर पॉसिबल नहीं है ये जो ग्रीन किए हुए मैंने ये सॉफ्टवेयर, इनको आप प्ले कर सको, चला सको, रन कर सको। तो आपको बेसिकली नीड क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको इन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जितने लिखे गए हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशनल करने के लिए, अपने हार्डवेयर को ऑपरेशनल करने के लिए, जब तक उसका रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, आप ये एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए विंडोज, नंबर 1। बेसिकली आपको इस कोर्स को करने के लिए जो मेन चीज चाहिए वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है विंडोज। ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम MS विंडोज भी बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड है, बिल गेट इसका ऑनर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए। दूसरा, आपको डिवाइस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। ठीक है, और इसकी लैपटॉप या डेस्कटॉप की बेसिकली आपको कम से कम जो हार्डवेयर साइड पे रिक्वायरमेंट है, आपके इसमें रैम होनी चाहिए, जो कि आपको पता है जो प्रोग्राम्स चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट लोड होता है रैम में लोड होता है। रैम ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो मोस्ट सुटेबल है, मिनिमम 8 GB, 2 प्लस 8 GB प्लस होनी चाहिए। ठीक है, अगर 4 GB है तो उसको जितनी जल्दी हो सके आप 8 GB तक कर लो। फायदा ये होगा कि आप जब प्रोग्राम्स फोटोशॉप को लोड करोगे, फोटो एडिट करने के बाद उसको आपने किसी पोस्टर में, जो कि आप कॉरल में डिजाइन कर रहे हो या इलिस्ट्रेटर में डिजाइन कर रहे हो,
तो वो फोटो एडिट करने के बाद आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, पूरी पोस्ट बनानी है, कवर पेज बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, लोगो डिजाइन करना है, इमेजेस के साथ आपने प्ले करना है। तो 8 GB कम से कम रैम आपकी लैपटॉप में होनी चाहिए, मस्ट है। ठीक है, 4 GB अगर होगी, एक सॉफ्टवेयर लोड करोगे, दूसरा चलाओगे, स्लो हो जाएगा सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि आप काफी उसमें स्लो हो जाएगा सिस्टम, और जब स्लो हो जाएगा तो आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप कम से कम इतनी रैम आपकी सिस्टम में होनी चाहिए, बेहतरीन हो जाएगा काम। अच्छा, दूसरा प्रोसेसर जो आपका होता है, वो जिस तरह करंटली अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड की फैसिलिटी है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए अच्छा होता है, एफिशिएंट हो जाता है सिस्टम, फास्ट हो जाता है। और ग्राफिक्स में जब काम होता है तो प्रोसेसर इसका अपना होता है, ग्राफिक प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड होता है। नहीं है तो कम से कम कोर इंटेल का 5 आपके पास हो जाए प्रोसेसर, डुअल प्रोसेसर हो जाए, क्वाड प्रोसेसर हो जाए। डुअल का मतलब 2 प्रोसेसर, क्वाड का मतलब 4 प्रोसेसर। तो ये हम आमतौर पे मशीन जब आप परचेज करते हो, किसी भी ब्रांड की हो, डेल की हो, लेनोवा की हो, एलजी की हो, सोनी की हो, ठीक है, तो आप जो भी आपके पास डिवाइस है, और इसके अलावा आपको स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए या एसएसडी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज एसएसडी। पहले हमारे सिस्टम में भी हार्ड डिस्क हुआ करती थी, लेकिन एक टाइम आया कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हार्ड डिस्क थोड़ा सा रिस्पॉन्स वाइज स्लो है इसका, तो फिर हमने एसएसडी सिस्टम में अपग्रेड करवा दी। अभी नहीं कह रहा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपकी मशीन जब आप मार्केट में जाते हो, आमतौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैंने मशीन अपनी रेडी करनी है, परचेज करने जा रहा हूँ, क्या करूँ? मैं उसको ये मशवरा देता हूँ कि जो आपकी आजकल के दौर में की जनरेशन है, उसमें आप स्टोरेज के लिए एसएसडी लगवा लो, और रैम कम से कम 8 GB इसके अंदर आप विंडोज 10 के साथ, विंडोज का भी वर्जन है विंडोज 10 प्रोफेशनल, PRO प्रोफेशनल। अगर मैं आप अपने सिस्टम की आप करंट सिचुएशन को स्टडी करना चाहो, हाउ टू नो व्हाट इज योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन राइट नाउ, आपके सिस्टम की इस वक्त स्पेसिफिकेशन क्या है वो जानना चाह रहे हो, क्वेश्चन है आपसे, तो आप चेक कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे? आप कंट्रोल पैनल इज द ऑप्शन, कंट्रोल पैनल से जा सकते हो और ये वो एक्शन करो जो मैं करने लगा हूं। ये जी फाइल एक्सप्लोरर, इसको ओपन कर लेना। ये आपके पास ट्री होती है लेफ्ट साइड पे, डेस्कटॉप, डाउनलोड, बड़े फेमस फोल्डर है, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो ये होते हैं। इसके अलावा ये जी दिस पीसी के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आप यहां पे जाके स्टडी कर सकते हो व्हाट इज द सिचुएशन करंट सिस्टम की, ये आपको बता रहा है। कंप्यूटर का नाम मैंने अपने नाम से रखा हुआ है, प्रोसेसर i5 है, इतनी गीगाहर्ट्ज स्पीड का, रैम 16 GB है, विंडोज प्रोफेशनल, विंडोज 10। और इसको एक और वे है, आप इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक कर लो। क्या चेक कर लो? सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिंपल आपने टाइप करना है सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये कैसे चेक करते हैं? ये सर्च बार है यहाँ पे चेक कर लो सिस्टम, और ऊपर भी आपको दिख रहा है, वो देखो ऊपर आ गया सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहां से भी आप अपनी करंट स्टेटस देख सकते हो, विंडोज वर्जन, कंपनी, प्रोसेसर, कंप्यूटर का नाम, मैन्युफैक्चरर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन का। ठीक है, ये कंप्यूटर का नाम आपके, ये जिनकी डिवाइस आपने परचेज की हुई है, ये करंट स्टेटस आपको बता रहा है।
और फर्दर ये इसको स्क्रॉल डाउन करो तो विंडोज़ का जो विंडोज़ की बेसिक डायरेक्टरी है वो आपको बता रहा है, सिस्टम डायरेक्टरी की लोकेशन बता रहा है, बूटिंग कैसे हो रही है वो बता रहा है। इसके अलावा इसमें रैम कितनी है, ये रैम यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट भी आप टाइप करके यहाँ से भी सिस्टम इन्फो, ये आप एक और तरीका है कि आप कमांड, एक कमांड भी है, यहाँ से भी रिपोर्ट आ जाती है। वो ग्राफिकल वर्जन है, ये कमांड लाइन वर्जन है, यहाँ से भी आप देख सकते हो स्क्रॉल अप करके। ये वही चीजें हैं जो ग्राफिकल आप दिख रहे था वो यहाँ पे भी दिख रहा है, वही चीजें हैं सेम सेम। ये फिजिकल मेमोरी का मतलब होता है रैम, ठीक है। और इसमें अगर मैं इसको क्लोज करके आपको स्टोरेज के लिए बताना चाह रहा हूं, स्टोरेज कितनी है आपके पास, यहां तक तो हमने जान लिया इतना हिस्सा। स्टोरेज कितनी है, गुंजाइश कितनी है, एक्सप्लोरर दिस पीसी, इसमें आपको दिख रही है स्टोरेज टोटल 125 प्लस 111, ये तकरीबन 250 GB की डिस्क है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सी डी पार्टीशन बनाई जाती है। जब आप मार्केट जाते हो ना तो आमतौर पे कुछ जो इसके यूजर्स हैं वो एक ही पार्टीशन बनाते हैं सी, और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस ड्राइव पे इंस्टॉल है ये सिंबल दिख रहा है, ये विंडोज का सिंबल है, लोगो ऑफ विंडोज 10। ये जो आपको 4 डिफरेंट विंडोज नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये लोगो है विंडोज का, विंडोज 10 का। इसमें अगर आप डबल क्लिक करो तो ये वो डायरेक्टरी है जो आपको दिख रही थी जिसमें विंडोज की पूरा सेटअप जब चलता है, विंडोज इंस्टॉल होती है तो इसके अंदर ये देखो काफी सारे फोल्डर नजर आएंगे, ये बने सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आपने करंट स्टेटस अगर आपने जानना है तो एक्सप्लोरर में जाके यहां से भी, फाइल एक्सप्लोरर में जाके यहां से भी दिस पीसी से मालूम कर सकते हो टोटल स्पेस कितनी है और कितनी रहती है जगह। ऑलमोस्ट 15 GB सी ड्राइव पे स्पेस है और 27+ GB आपकी डी ड्राइव पे स्पेस है। ये ड्राइव क्यों बनाई जाती है, मकसद क्या होता है, हम आमतौर पे एक डिस्क के पार्टीशन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, एप्लीकेशन रखते हैं, और दूसरी डिस्क की पार्टीशन के ऊपर हम बैकअप रखते हैं आमतौर पे, इसलिए बनाई जाती है। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे आप एक भी पार्टीशन रख सकते हैं। नहीं, फायदा इसका ये होता है कल को अगर आपको विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ जाए तो सी के ऊपर आप दोबारा से अपने विंडोज का सेटअप रन करके इसको फ्रेश कर सकते हो, डी ड्राइव पे आपका डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा। ये एक वजह हो सकती है, और भी बेशुमार रीजन हो सकती हैं। दूसरी चीज, आपने अपने सिस्टम के अंदर चेक करना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, आपकी कौन कौन सी एप्स चल रही हैं। जानने के लिए स्टूडेंट्स कंट्रोल पैनल यहां पे टाइप करो, कंट्रोल पैनल, ऊपर आप देख रहे हो ऐप आ गई कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक ऐसी ऐप है जिसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, एक पैनल लिस्ट ऑफ ऑप्शंस पैनल। और कोई भी डिवाइस लो आपके पास पैनल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, सेटिंग को, जिस तरह कंट्रोल पैनल आपका मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी सेटिंग्स का और बेशुमार ऑप्शंस वहां से कंट्रोल की जाती हैं। तो ये कंट्रोल पैनल आपको विंडोज के अंदर एक ऐप है जिसमें ये काफी सारी ऑप्शन दिख रही होंगी। बाद वक्त ये सारी नहीं दिख रही होती, वजह क्या होती है, कैटेगरी, कैटेगरी में बड़ा स्मार्ट लिस्ट दिखाता है। हाँ, प्रोग्राम देख सकते हो कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं, अनइंस्टॉल करना हो या चेक करना हो कि कौन कौन से इंस्टॉल्ड हों हैं, आप प्रोग्राम्स में जाके क्लिक कर दो या कैटेगरी में जाओ, लार्ज आइकन्स, ये वो प्रोग्राम्स एंड फीचर की ऑप्शन है जिसको क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। ये प्रोग्राम एंड फीचर, ये वो लिस्ट, ये लिस्ट आपको बता रही है कि आपके सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल है।
एनिमेट इंस्टॉल्ड है, इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है, ब्रिज इंस्टॉल्ड है, फोटोशॉप भी है, और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एक कॉरल भी। इसका मतलब मेरी मशीन के ऊपर ये सारे सॉफ्टवेयर जो मुझे कोर्स से रेलेवेंट चाहिए मैंने रखे हुए हैं। आपने मंडे को हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है कॉरल ड्रॉ। ये इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टॉलेशन अपनी निगरानी में करवाऊंगा सबसे। अपनी अगर डिवाइस अगर लेके आ सकते हो तो ले आइएगा, मैं इंस्टॉल। हाँ, तो ये इंशाल्लाह मंडे को करेंगे इंस्टॉलेशन। सारे जब आपका ग्रुप बैठा होगा तो उनको मैं इंस्टॉलेशन के लिए ये सारा प्रोसेस करवाऊंगा। सॉफ्टवेयर आपको सेटअप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप कहीं दूर बैठे हो, अगर आप कहीं दूर बैठे हो तो आपको ये हमारे पास गूगल ड्राइव है हमारी, वो वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाएगा लिंक। तो व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ग्रुप्स बने पड़े हैं, यहाँ पे आपको वो लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल पड़ा हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका, मेरे से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो अपनी मेमोरी स्टिक पे, ड्राइव पे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे, आप वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये ग्रुप बने पड़े हैं आप लोगों के, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपने आप को इन ग्रुप्स में ऐड करवा लेना है। अगर आप मॉर्निंग में हो तो ये मॉर्निंग का ग्रुप गर्ल्स का बना हुआ है, इवनिंग में हो तो इवनिंग ग्राफिक्स 5 PM का ये ग्रुप बना हुआ है। इसी तरह बॉयज का मॉर्निंग का ग्रुप बना हुआ है, और इसी तरह बॉयज का इवनिंग का भी ग्रुप बना हुआ है। जैसे बॉयज के ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे जब आप आ जाओगे इस लिस्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके पास जूम का लिंक भी होगा। अगर आप खुदा ना खास्ता नहीं आ सकते तो क्लास का लिंक भी अवेलेबल होगा यहाँ पे। दूसरा, जो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल इसी ग्रुप में होगी नेक्स्ट 20 से 40 आवर्स के अंदर अंदर। तीसरा, इसमें जो सॉफ्टवेयर आपको हमने देने हैं वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स ओल्ड पहले से पढ़ रहे हैं वो मौजूद हैं, जो आप नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करोगे वो भी इस ग्रुप में। और इसके लिए मिस्टर इरफान या मैडम बैठी हुई हैं ऑफिस में, तो कॉल करके आप वहां से अपने आप को यहाँ पे लाइव आके आप अपने आप को इस ग्रुप का मेंबर बना दीजिएगा। ठीक है, तो वो जो ग्रुप में होगा उन्हीं को वीडियोस, उन्हीं को ये लिंक्स, सॉफ्टवेयर्स के गूगल ड्राइव का लिंक भी इसमें मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर्स का भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकोगे जहाँ से। और उसमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है ये मंडे को बताऊँ, मंडे को। और लेकिन उससे पहले या मंडे तक जब आप हमारे पास आ जाओ तो ग्रुप में आप अपने आप को इंक्लूड करवा लीजिएगा। तो फिर आपको फैसिलिटेट, यहाँ पे फैसिलिटेशन किस चीज़ की मिलेगी, आपको जूम का लिंक मिलेगा क्लास का। इंटरनेट पे अगर आप ऑनलाइन आना चाह रहे हो मिल जाएगा। कभी बंदा नहीं आता किसी वजह से, आप ऑनलाइन भी हमारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। तीसरा, यहाँ पे अपलोड की जाती हैं वो क्लासेस जो आज हुई है वो इंशाल्लाह कल तक हम अपलोड कर देंगे। तो वो आपके पास एक रिकॉर्डिंग होती है, बाज़ वक़्त किसी वजह से अगर आपका लेक्चर मिस हो जाए तो वो आपको अगले दिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग की सूरत में मिल सकता है। कभी किसी को लेक्चर की रिवीजन चाहिए तो वो भी यहीं पे आपको लिंक पड़ा होगा। तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर हमारे पास ऑन होते जाएंगे वो सारी वीडियोस यहाँ पे आती जाएंगी। जैसे आपसे पहले हमारे ग्रुप में इलिस्ट्रेटर का सेगमेंट चल रहा था, ये उससे रेलेवेंट वीडियोस हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप हमारे पास कॉरल के लिए अभी ज्वाइन करोगे, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल इज कॉरल। मैसेज अगर मैंने डिलीवर करना हो, 5 PM 7 PM की स्लॉट के लिए आपने रेडी रहना है। और उसमें हमारा जो है कॉरल ड्रॉ के नाम से नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, इस तरह मैसेज मिल जाते हैं, अपडेट होते रहते हो। और ये आपस में आपके गपशप के लिए ग्रुप नहीं है, ये जस्ट ऑफिशियल ग्रुप है। तो यहाँ पे जस्ट इस तरह के आपके मटेरियल कंटेंट और सॉफ्टवेयर्स और वीडियोस हमारी तरफ से ये अपलोड होते हैं। तो ये आपके काम के लिए है, आपकी हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। तो आपने इसको इसलिए ही यूज़ करना है। ठीक है, क्लास की इंफॉर्मेशन अप टू डेट करना हो, आप लोगों को अप टू डेट करना हो तो वो हम यहाँ से इसके थ्रू कर सकते हैं।
ये और दूसरा मैंने आपको बोला कि आपने कंट्रोल पैनल में जाके इन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे देख भी सकते हो कि कौन सा इंस्टॉल्ड है कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉरल है, इसको अगर आप नहीं चाह रहे और अगर आप इसके कॉलम वाइज स्टडी करो तो पहला कॉलम आपको सॉफ्टवेयर के नाम दिखा रहा है, दूसरा कॉलम आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कंपनी किससे प्रोडक्ट किनकी है, ये कॉरल की है एडोबी की है, ये कंपनी का नाम है, ये एडोबी सिस्टम, ये कॉरल कॉर्पोरेशन, ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं, दोनों एक दूसरे के जो है वो कंपेटिटर्स हैं। तो कॉरल अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो इलिस्ट्रेटर में आसानी, इलिस्ट्रेटर अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो कॉरल में आसानी, क्योंकि ये दोनों का बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेम है। तो आप कहोगे सर दोनों क्यों आपने कोर्स में शामिल किए हैं? वजह ये है कि कुछ कंपनीज में कॉरल प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, उसका लाइसेंस परचेज किया हुआ है, उसी की प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो फिर इसलिए कॉरल करवा दी जाती है। और कुछ कंपनीज में एडोबी की प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो उसमें एडोबी इलस्ट्रेटर करवा दिया जाता है। तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। इसी तरह फोटोशॉप जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे कॉरल फोटो पेंट होता है, वो जब कॉरल इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कॉरल फोटो पेंट। और ये इंस्टॉल जो है सॉफ्टवेयर जो आपकी डिवाइस पे पड़े हैं यहाँ से भी आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। दूसरा ये स्टार्ट मेन्यू होता है, यहाँ से भी आपके वो सारे सॉफ्टवेयर अल्फाबेटिकली पड़े हुए हैं, एनिमेट, ब्रिज, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो सी की लिस्ट में कॉरल होगा। और कॉरल से रेलेवेंट कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, कॉरल कैप्चर, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, कॉरल फोटो पेंट। कॉरल फोटो पेंट ऑल्टरनेट है स्टूडेंट्स फोटोशॉप का, और कॉरल ड्रॉ ऑल्टरनेट है इलिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो अगर आप इनको सबको सीख लेते हो तो आपको जॉब में एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको ये काफी हद तक आपको सूट करता है। ठीक है, तो जब कभी आप जॉब के लिए जाते हो, न्यूज़पेपर को स्टडी करते हो, इंटरनेट के ऊपर जॉब हंटिंग करते हो, वहां पे आपको पूछा जाता है क्या ग्राफिक डिजाइन की जॉब के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। आप कहते हो मुझे फोटोशॉप आता है, आप कहते हो मुझे इलिस्ट्रेटर आता है, आप कहते हो मुझे कॉरल आता है, आप कहते हो मुझे उर्दू की सॉफ्टवेयर भी आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ, अगले लेवल पे इसके बाद इन डिजाइन सीख सकते हो, क्वाक एक्सप्रेस सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। ये आपको फर्दर आपके सीवी को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये आपका नेक्स्ट उस सॉफ्टवेयर के लिए भी जा सकते हो। तो बेसिकली अभी हम कोर्स में फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और कॉरल को हम लोगों ने स्टडी करना है। ठीक है जनाब, और सबसे पहले इसमें ये कोर्स कंटेंट है हमारा, मिनिमम हमें इन मॉड्यूल्स को हमने जाके चेक करना है। और सबसे पहले इसमें कुछ भी हो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें से मैंने अभी आपको दो तीन चीजें बताई। कंट्रोल पैनल, फिर मैंने आपको ये बताया कंट्रोल पैनल के अलावा आपने करंट सिस्टम की जो आपकी करंटली हार्डवेयर और आपको कौन कौन सा इसके अंदर कंपोनेंट की जो है स्पेसिफिकेशन आपने देखनी है, रैम देखनी है, स्टोरेज देखना है, प्रोसेसर देखनी है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी बात है जब आप विंडोज आती होगी तो ये आपको इस तरह की हेल्प मिल जाएगी। तो कंट्रोल पैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल पैनल आपको आपको फैसिलिटेट करता है, एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन देता है जिसको यूज करते हुए आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स को आप कर सकते हो। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपने आप को थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में पाओगे अगर आपको कंट्रोल पैनल के अंदर फ्यूचर में आपको फॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं, नए नए फॉन्ट्स चाहिए होते हैं बिजनेस कार्ड के लिए, कवर पेज के लिए, फ्लायर के लिए, ब्रोशर के लिए, बुक का टाइटल रेडी करने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाने के लिए आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो फॉन्ट्स जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, ये फॉन्ट्स है, ये फॉन्ट का नाम है और ये उसकी जो स्क्रिप्ट है।
मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, काफ़ी सारे हैं, उर्दू के भी हैं इसमें। उर्दू की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा रीजन पाकिस्तान है, तो आपको कोई पोस्टर बनानी हो, पोस्ट बनानी हो, कोई ऐड बनाना हो, तो वो आपको उर्दू भी आप कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। उर्दू के लिए आपको इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कुछ सेटिंग करनी पड़ती हैं। आपको करंटली में अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि आपके सिस्टम में कौन सी लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, तो ये आपका बॉटम बार को हम टास्क बार बोलते हैं, इसमें ये है जी इंडिकेटर, लैंग्वेज इंडिकेटर, ENG इंग्लिश। इसको अगर आप क्लिक करो, आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो कीबोर्ड की अवेलेबिलिटी है लैंग्वेज बाय उर्दू की है और अरेबिक कीबोर्ड है। आप फ्रेंच कीबोर्ड, रशियन कीबोर्ड की सेटिंग भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सेटिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी। जिस रीजन में हो आप उस हिसाब से आपके पास मल्टीपल कीबोर्ड्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो अगर आपने इंग्लिश से उर्दू में लिखना है, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, ये वर्ड है, अगर मैं वर्ड में कर रहा हूँ तो ये मैं फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, कोरल में भी टाइप कर सकूंगा। अब ये देखो, यहाँ पे अगर आपने उर्दू भी लिखनी है ना, यू हैव टू चेंज लैंग्वेज। आ गया इजीली। और कल को जब हम फोटोशॉप सीखेंगे, कोरल सीखेंगे, इलस्ट्रेटर सीखेंगे, उसमें भी आप उर्दू लैंग्वेज को इन कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बात ये है, आपको लैंग्वेज इंस्टॉलेशन कैसे होती है, सेटिंग को किस तरह हम एक से दूसरे में स्विच करते हैं। स्विच करना तो मसला ही कोई नहीं, जस्ट क्लिक हियर, इंग्लिश में आ गए, उर्दू टू इंग्लिश और उर्दू इंग्लिश टू उर्दू, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो हम इजीली कर ही लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये कैसे इंस्टॉल हुआ ये मर रहा है सीखने वाला, ये इंस्टॉलेशन कैसे होती है। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल पैनल लगे, फॉन्ट्स बड़े लिमिटेड से हैं, लेकिन अगर आप इसमें फॉन्ट्स इंस्टॉल करना चाहो, डाउनलोड करना चाहो, यहाँ से इस लिंक के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताऊंगा कि अगर आपके क्लाइंट को कोई ऐसा फॉन्ट पसंद है जो इसमें नहीं है, तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते। ठीक है, अगेन आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको इसमें आना पड़ता है वक्तन फवक्तन। तो फॉन्ट इसमें जैसे आपको बताया, इसके अलावा ये रीजन है, रीजन के थ्रू इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मल्टीपल कीबोर्ड के लेआउट लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के साथ इंस्टॉलेशन की जा सकती है, जो कि यहाँ नजर आ रही है, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक। इसका मतलब मजीद लैंग्वेजेस इंस्टॉल करनी हो यहां से कर सकते हो। ये लैंग्वेज हैं सारी डिफरेंट कंट्रीज की। अभी मैं फिलहाल बंद कर रहा हूं। तो बताने का मकसद है, आपको जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस हवाले से आपको हम लोग आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, कहाँ पे जाना है, किस काम के लिए कौन सी ऑप्शन होती है, किस तरह उसको सेट करते हैं। ठीक है, कल को अगर आपको प्रिंटर आप लेके आते हो मार्केट से, प्रिंटर इंस्टॉल करना है, आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आप प्रिंटर की इंस्टॉलेशन, डिवाइस की इंस्टॉलेशन, ये प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो है, डिफरेंट डिफरेंट लेजर जेट भी है, फिर कलर प्रिंटर भी इंस्टॉल है। तो ये प्रिंटर आप यहाँ से इंस्टॉलेशन इसकी करते हो ऐड करके यहाँ से। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी यहाँ से आप कर सकते हो। तो कंट्रोल पैनल आपका एक ऐसा सेटिंग का पैनल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट एक्शंस जब जरूरत पड़े आप कर पाओगे। और इसमें अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में हो और इस वक्त टाइम इसका 5:38 है, और इसको अगर आप मूव करते हो फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई, तो यूएई आपको पता है 1 आवर का डिफरेंस, 1 आवर पीछे है। आप यूके चले जाते हो 5 आवर्स का डिफरेंस है। आप सऊदी अरब चले जाते हो 2 आवर्स का डिफरेंस है। आप यहाँ से डेट एंड टाइम में जाके इसको आप यहाँ से जोन सेट कर सकते हो, टाइम जोन। इस वक्त इस्लामाबाद कराची, यहाँ से चेंज कर जिस जोन में होगे, ये आपको जो टाइम डिफरेंस है वो आपको बता रहा है, +8 आवर्स का डिफरेंस है। पीछे जाओगे
तो ये कम डिफरेंस। और इसमें आपको जैसा पता है कि कुवैत रियाज 2 आवर्स का है। इधर अगर आपके टाइम है 5:39, जैसे ही आप क्लिक करोगे कुवैत रियाद पे और ओके करोगे, ये देखो टाइम चेंज हो गया। करंटली टाइम है 5:39, देख क्या रहा है 3:39। ठीक है, ये इसको इसलिए यूज किया जाता है कि कभी आप अपनी डिवाइस को कैरी करके आप यहाँ से फ्लाई कर जाते हो और लैंड रीजन में किसी और में करते हो, तो आपको यहाँ से इसको कंट्रोल पैनल आपको हेल्प करता है कि आप अपना टाइम उस जोन के हिसाब से जिसमें आप करंटली हो वो आप चेंज कर लो। तो दोबारा से हम पाकिस्तान कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसको इस्तेमाल करो। ये दोबारा इस्लामाबाद कराची, ओके, वापसी होगी टाइम की। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन भी है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता है। ये वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, दिस पीसी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, देख रहे हैं वही सेम सेम। तो ये आप यहां से भी कर सकते हो सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा मैं करंटली मैं दो और कम से कम सेटिंग्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि हमें डायरेक्टली जरूरत पड़ती है। एक है कीबोर्ड, एक है माउस। इंपॉर्टेंट है, माउस के बगैर ग्राफिक डिजाइनर काफी डिफिकल्ट पोजीशन में होता है, क्योंकि इसमें आपको माउस के थ्रू डिफरेंट शेप्स बनानी होती हैं, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स टू पॉइंट्स कनेक्टिविटी, शेप्स की वहां पे प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट करनी होती है फ्रॉम एक पार्ट टू अनदर। तो ये मुश्किल होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका माउस प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो माउस डिवाइस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये होनी चाहिए आपके पास। माउस के बगैर आपको काफी मुश्किल पेश आएगी। तो माउस आप इसमें लैपटॉप के ऊपर माउस पैड भी होता है, इसका यूज हमने इसलिए ज्यादा नहीं करना होता कि ये खराब हो जाता है बटन्स वटन्स के। और अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड हो, एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगाओ। एक्सटर्नल माउस अगर है, एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगाओ, ये यूएसबी पोर्ट्स के ऊपर लग जाता है। और इसकी सेटिंग्स को अगर आप हिट करना हो, चेंज करना हो, तो यू हैव टू गो विद माउस। ये माउस की प्रॉपर्टीज है। इसको ये टच पैड के लिए, अगर आपकी टच स्क्रीन सपोर्ट करती है, टेक्नोलॉजी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम जाते हैं बटन्स में। बटन्स में कुछ लोग ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो वो इस करंट जो माउस का स्टेटस है इसको चेंज करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा जो आपका लेफ्ट बटन होता है माउस का, ये राइट है, ये लेफ्ट है, जो ब्लू है ये इस वक्त लेफ्ट है, इस बटन को आप प्राइमरी बटन बोलते हैं, और जो इसके साथ वाला बटन है इसे सेकेंडरी बटन बोलते हैं। मोस्टली हमारे यूज में ऑफिस वगैरह, वर्ड, एक्सेल में तो ऐसे इस्तेमाल माउस का ना भी हो, खैर है। लेकिन अगर आपने कॉरल, अगर आपने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एनिमेट वगैरह सीखना है तो माउस होना चाहिए। अब माउस अगर है तो अगर आपका प्रॉब्लम कर रहा है, प्राइमरी बटन खराब हो गया किसी वजह से, आप इसको स्वैप भी कर सकते हो, स्विच इसे बोलते हैं। प्राइमरी बटन सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी बन जाएगा। या आप लेफ्ट हैंडर हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो ऐसे, आपकी इंडेक्स फिंगर जो शहादत की फिंगर है वो ये वाली, और मोस्टली फिर हम ये वाला बटन ज्यादा यूज करते हैं। राइट हैंडर की सूरत में ये बटन ओके, लेफ्ट हैंड की बटन सूरत में ये। जब चेंज कैसे करते हैं, स्विच यहां से जस्ट टिक ऑन करते हैं, जो फंक्शंस हैं लेफ्ट बटन के वो राइट को शिफ्ट हो गए, राइट के बटन लेफ्ट को शिफ्ट हो गए, प्राइमरी बटन अब आपका राइट वाला बन गया। और ये आप कुछ मैंने रीजन आपसे शेयर की, कुछ भी हो सकती है जिससे फंक्शनैलिटीज। और याद रखना, एज ए ग्राफिक डिजाइनर जितना इंपॉर्टेंट लेफ्ट है उतना ही राइट है। ये ऑफिस है नहीं जिसमें ऐसा माउस की जरूरत नहीं होती। ग्राफिक डिजाइनर के लिए दोनों बटन इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी। जैसे हमारा कोर्स इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट होगा, आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा कि दोनों ही बटन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो माउस में अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसको रिप्लेस कर लो, बेहतर हो जाएगा काम, क्योंकि दोनों बटन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ दोनों बटन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सेंटर पार्ट में एक व्हील बटन भी आपको नजर आएगा, व्हील बना होगा ऐसे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको। और आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को ये आपके सामने बात आ जाएगी, क्लियर हो गए ये बटन कितना इंपॉर्टेंट है। हम आमतौर पर इसको इग्नोर करते हैं, लेफ्ट, राइट एंड योर व्हील, माउस व्हील,
माउस व्हील, ठीक है। और ये याद रखना, जब तक ये टिक है आपका राइट बटन ही प्राइमरी बटन है, जब तक इसको ऑफ नहीं कर देते। ऑफ करते ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये आमतौर पे ये ऑन होता है तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि सर वो हो नहीं रहा, लेफ्ट बटन से कुछ और हो रहा है, राइट से कुछ और हो रहा है। माउस का इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग आपने चेंज की है। सॉफ्टवेयर सेटिंग मतलब माउस की प्रॉपर्टीज चेंज की है, दैट्स व्हाई। इसको ठीक करो। एक तो ये, दूसरा, बाज़ औक़ात लाजमी है आपने माउस के कुछ एक्शंस होते हैं, जिस तरह माउस को आपने जो सरफेस यूज कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन हो, वो टेबल भी हो सकता है, और अगर डस्ट ज्यादा है तो माउस पैड यूज करो। माउस पैड यूज करने से बाज़ माउसेस के बॉटम पे व्हील लगा होता है, बाज़ में लेजर होता है, ठीक है, ये रेड कलर का लेजर होता है। तो ये आपकी सरफेस जितनी नीट एंड क्लीन होगी, डस्ट पार्टिकल्स, आपकी डिस्टर्बेंस कम से कम होगी, ये स्मूथली मूव करेगा माउस। तो इस एक्शन को ड्रैग करना बोलते हैं। और अगर आपने किसी पार्ट को क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करने के बाद अगर आपने इसको विंडो को मूव करना है, क्लिक प्लस ड्रैग बोलते हैं इसको। क्लिक प्लस ड्रैग देन रिलीज योर माउस बटन, पोजीशन करने के लिए ऐसे क्लिक प्लस ड्रैग। और बाद आपको कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए माउस के बटन को सिलेक्ट करने के लिए किसी को क्लिक करना पड़ता है, सिंगल क्लिक। बाज ऑप्शन को आप अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, रन करना चाह रहे हो, डबल क्लिक करना पड़ता है। और बाज जगह पे आपको ट्रिपल क्लिक भी करना पड़ता है। अब ये जो स्पीड होती है, क्लिकिंग रेट, स्लाइडर सेंटर में होता है। ये सैंपल आपको व्यू दिखा रहा है टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ये लो, ये हो गया, इसका मतलब स्मूथ चल रहा है, डबल क्लिक इज ओके। अच्छा, बाद लोग कहते हैं सर डबल क्लिक रेट को क्या फास्ट कर सकते हैं, क्या स्लो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फास्ट कर दोगे तो स्लो डबल क्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। परेशान नहीं होना, माउस नहीं खराब हुआ, किसी ने इसकी वैल्यूज को फास्ट कर दिया है। फास्ट का मतलब आपने कंसेक्टिव जो पुश करने हैं 2 बार, वो बहुत फास्टली करने हैं। ये देखो, स्लो करोगे तो नहीं रिस्पॉन्स मिलता, 1 2 नो रिस्पॉन्स, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है इस स्लाइडर को सेंटर में रखो। और अगर आपको दिक्कत है किसी ग्राफिक डिजाइनर को स्लो ही उसमें कंफर्टेबल है, तो स्लो कर लो। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? अगर वो स्लो डबल क्लिक भी करता है तो रिस्पॉन्ड मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। इतना भी ना स्लो कर देना कि वो बहुत ही स्लो, अगर कोई ऐसा है सुस्ती है, नहीं आपको समझ आ रही माउस को। शुरू में तो माउस को जो यूज नहीं करते, वो यूज टू नहीं होते, तो उनको यही ड्रैग ड्रॉप क्लिक डबल क्लिक इसी की समझ आने में 2-4 दिन लग जाते हैं। तो ये आपने स्लाइडर को सेंटर में रखा, ठीक है, ये जरूरी है। फिर पॉइंटर्स की शेप्स हैं, इस वक्त ये दिख रही है आपको, नॉर्मल सेलेक्ट है। अगर आपका प्रोसेस हो रहा होगा, बिजी होगा, तो इस तरह आपको ये आइकन की शेप इस तरह की दिखेगी। अगर आप किसी बॉर्डर पे जाओगे, हॉरिजॉन्टल कोई टेक्स्ट लिखोगे, तो ये शेप आई की शक्ल में होगी, ठीक है। और अगर आप कोई विड्थ और हाइट किसी की बढ़ाओगे, वर्टिकल रीसाइज करोगे, तो वर्टिकल आइकन इस तरह का नजर आएगा। और भी हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप डायगोनल करोगे तो ये होगा, और अगर आप मूव करोगे तो ये होगा। ये कहाँ होगा, कहाँ देख पाओगे? ओके करते हैं, अप्लाई करके ओके करते हैं, ये देखो ये हो रहा है, ये डायग्राम है, ये वर्टिकल है ऐसे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का डिस्टर्ब हुआ हुआ लग रहा है मुझे, इसे ठीक कर लेते हैं। ये बड़े दिनों से सोच रहा था, ये हॉरिजॉन्टल का डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कहाँ सेट करना है? माउस में। वर्टिकल इज ओके, डायगोनल इज ऑल्सो ओके, हॉरिजॉन्टल में मसला है। नॉर्मल सेलेक्ट, बिजी, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, लेवल, वर्टिकल रिसाइज, हॉरिजॉन्टल रिसाइज, ये इसका प्रॉपर नहीं है आइकन। ये जिस तरह वर्टिकल का इस तरह ऐसे होता है, वर्टिकली अपसाइड डाउन,
ये हॉरिजॉन्टली होता है। ये मैंने किसी टाइम पे किसी को बताने के लिए चेंज किया था, वो आज तक मैंने दोबारा रिवर्स नहीं किया। करते हैं, ब्राउज कर लो, सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को ब्राउज कर लो। इसमें जो मोस्ट सुटेबल है ना, ये भी ले सकते हो, ये भी ठीक है। ये वर्टिकल वाले आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी है, ये ले लो। अब ठीक हो गया, सही है। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, अप्लाई कर दिया करो। तो इसका मतलब कर्सर डिफरेंट सिचुएशन में स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी उसकी कैसी होगी, कहाँ पे आप उसको जब प्लेस करोगे उसकी लुक चेंज होगी माउस की। इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। ये नॉर्मल है बिहेवियर, ये नॉर्मल है, ठीक है। और इसका अगर आप साइज वाइज करो तो ये वर्टिकल स्क्रॉल करने के लिए, साइज करने के लिए, और ये अब हॉरिजॉन्टल का भी ठीक हो गया। माउस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ डिजाइनिंग के लिए। माउस में मजीद एक दो चीजें ये देख लेते हैं। स्पीड, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जब स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट कर रहे हो ना, लेफ्ट राइट, बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन बाद औक़ात कोई स्टूडेंट आप में से इसको स्लो कर दे। अब ये देखो मूव करने में दिक्कत कितनी हो रही है। इसलिए इसको भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक फास्ट बहुत ज्यादा भी ना करो। ये देखो माउस स्क्रीन के ऊपर जरा सी मूवमेंट इधर से उधर निकल रहा है, तो इसको भी आप स्पीड वाइज ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द स्लाइडर रख लो, या आप अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से सेट कर रहे हैं। ये भी हम मुनासिब है मूवमेंट माउस की, क्योंकि आपने बहुत कुछ बनाना है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो आप जब उसको माउस को मूव करोगे तो उसकी जो स्पीड है इतनी होनी चाहिए कि इजीली उसको आप कॉप अप कर सको, उसको इस पे अप्लाई कर सको। ये एक मेन ऑप्शन है, इसको आप अप्लाई कर दो, ओके कर दो। कीबोर्ड भी इसी तरह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। कीबोर्ड पे अगर आप क्लिक करो तो ये कीबोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाजमी बात है, आपने कॉरल में काम करना है, इलिस्ट्रेटर में काम करना है, आपने पोस्ट बनानी है, आपने मैगजीन बनाना है, आपने बुकें बनानी है, टाइपिंग वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। टाइप तो आपने करना ही करना है। जैसा वर्ड में मैं टाइपिंग कर रहा हूं यहाँ पे, तो टाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टाइपिंग में कीबोर्ड की स्पीड, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ डब्ल्यू, स्पीड देखो मुनासिब है। लेकिन बाद का पता क्या होता है, कीबोर्ड की सेटिंग में जाके इन दोनों को मैं आपस में आपको कहूंगा कनेक्ट करके देखो। रिपीट डिले लॉन्ग कर देता हूं, रिपीट रेट स्लो कर देता हूं। अच्छा, इसको ना जो आपने सेटिंग की है ना, यहां पे भी टेस्ट की जा सकती है, जैसे मैं कर रहा हूं, ये देखो सिस्टम स्लो हो गया, कीबोर्ड की स्पीड स्लो हो गई। सिर्फ यही नहीं हुई, कॉरल में चले जाओ, इलिस्ट्रेटर में चले जाओ, वर्ड में चले जाओ, अब वही देखो काम जो कि बड़ा स्पीडी हो रहा था। रेपिटेशन ऑफ योर कीज, डिलेज लॉन्ग, डिलेज लॉन्ग, स्पीड इज, रिपीट रेट इज स्लो। ये देखो अब मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन देखो फर्क, पहले की निस्बत स्लो हो गया। और ये कर्सर पे ब्लिंक कर रहा है आपको। इसका रेट भी यहीं से आप सेट कर सकते हो यूजिंग कीबोर्ड। इसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ था ये, इसको भी स्लो कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, कर्सर की मूवमेंट कॉरल में, इलिस्ट्रेटर में, वर्ड में, एक्सेल में, ये हो गई। ब्लिंकिंग रेट देखो कितनी देर लग रही है ब्लिंक करने में। और इसकी प्रेजेंस अगर ब्लिंकिंग रेट के साथ प्रॉपर ये प्रोमिनेंट हो जाता है किस जगह पे हो आप, ब्लिंक से करने से आपको आइडिया हो जाता है। तो ये ब्लिंक रेट बहुत ही स्लो कर दिया, ये देखो कितनी देर बाद ब्लिंक हुआ। तो इसको स्पीड आपने इसकी भी यही पे डिसाइड करते हो कीबोर्ड की।
ऐसे। अब ठीक है, मुनासिब। ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज सीख लेते हैं। आपकी स्क्रीन जो होती है, मैं सबको मिनिमाइज करता हूं या बंद करता हूं, क्लोज कर देता हूं, जिसकी नहीं जरूरत है। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स की प्रेजेंस है, एप्स हैं। इलिस्ट्रेटर, मूवी मेकर, कॉरल ड्रॉ। ये कॉरल ड्रॉ का शॉर्टकट है, ये गूगल क्रोम का शॉर्टकट है, ये रिसाइकल बिन का शॉर्टकट है, ये दिस पीसी का शॉर्टकट है। ये वही दिस पीसी है जो यहां से बॉटम से आप फाइल एक्सप्लोर को जाते हो, ये वही है, सेम सेम वही आगे विंडो, ठीक है। रिसाइकल बिन बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप होती है। जो फाइलें आपकी जरूरत नहीं होती जिनकी, उनको डिलीट करते हो। जैसे ये फाइल डिलीट करते हैं, ये लो। डिलीट करने के से एक मैसेज आता है कि इसको मैं डिलीट करके मूव करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है विंडोज के अंदर, उसका नाम है रिसाइकल बिन। ये उसमें आपको प्लेसमेंट हो जाती है, और कभी कल को अगर आपको जरूरत पड़ जाए उस फाइल की, उस फोल्डर की जो डिलीट की गई थी, वो रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते यहां से। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने डिलीट की। और ये कब तक पड़ी है स्टूडेंट्स? जब तक इसकी अवेलेबिलिटी है साइज। ये सब में आपका रिसाइकल बिन में स्पेस होती है, एलोकेट होती है 10% ऑफ योर डिस्क। ये आप प्रॉपर्टीज में जाके देख भी सकते हो, राइट क्लिक करके ऐप की, हाँ प्रॉपर्टीज, ये आप देख भी सकते हो। रिसाइकल बिन सी ड्राइव का इतना साइज है, तकरीबन 8 GB के करीब, 8 GB के करीब अवेलेबिलिटी। हाँ, बाल का स्टूडेंट कहते हैं कि सर रिसाइकल बिन में जो आप फाइलें डिलीट करते हो चली जाती है, रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जो फाइल डिलीट हो जाए वो इसमें ना जाए। ये कर दो ऑन, लिखा हुआ है डोंट मूव। पता है, बाल का तो आपकी फाइलें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने अगर डिलीट कर दी और आप चाह रहे हो कि आपका दोस्त आगे या कल को उसको रिस्टोर ना कर ले, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो उसमें ये ऑप्शन यूज करो, डोंट मूव, ठीक है। और एक और चीज, जब आप डिलीट करते हो एक मैसेज आया था ना स्क्रीन पे, डू यू वांट टू डिलीट एंड पुट इनटू रिसाइकल में, कंफर्मेशन। अगर ये ऑफ कर दोगे वो मैसेज भी नहीं आएगा, ये खतरनाक हो जाएगा काम। जैसे अप्लाई कर दिया ना, ओके, ये एक फाइल है। अगर मैं अब इसको डिलीट करूंगा, चूंकि इसकी आपने रिसाइकल बिन की कुछ प्रॉपर्टीज सेट की हैं, और बड़ी ही खतरनाक अटेम्प्ट आपने डाला है क्या, कि जब मैं डिलीट करूं डिलीट हो, पूछे भी ना आपसे, बगैर वार्न किए डिलीट हो जाए। और दूसरी चीज, रिसाइकल बिन को बाईपास कर दिया गया परमानेंट, ये खत्म। और अगर ये आपने किया, मैं कर देता हूं, ये लोग कुछ पूछा, नो, कहीं पे ये गया, आपके पास कहीं ऑप्शन है वापसी की, नो। क्यों? कि रिसाइकलिंग की ये प्रॉपर्टी ने आपको मना कर दिया गया था। वो फाइल खत्म, डायरेक्टली खत्म। इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने फाइल डिलीट की वो गई। इसको कर सकते हो, राइट क्लिक, रिस्टोर। लेकिन लेकिन अगर अगर आप इसकी इस प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देते हो, लिखा हुआ है एम्प्टी, क्या कर दो, रिसाइकल को एम्प्टी कर दो, खाली कर दो, डस्टबिन को खाली कर दो, ये लो, ये लो, खत्म। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने रिसेंट टाइम में जो डिलीट की हुई फाइल्स या फोल्डर्स परमानेंटली खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास ऑप्शन कोई। तो आपने इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करना है। तो ऑलवेज रेकमेंडेड दैट रिसाइकल बिन की इन प्रॉपर्टीज को एहतियात से इस्तेमाल करो। इसका मतलब एक तो ये ऑन होना चाहिए, कम से कम डिलीट अगर आपसे अचानक हो गया तो ऑप्शन तो हो ना, आपसे पूछे तो सही ना
ये करना है कि नहीं? नो करोगे तो कुछ नहीं होगा, यस करने पे गया, क्योंकि अभी आपने इसको थोड़ी देर पहले बंद किया हुआ था। और दूसरा, जो आपने कस्टम साइज की प्रॉपर्टी है इसको ऑन रखो, ताकि जब कभी वो फाइल डिलीट हो कम से कम आपके पास रिकवर करने की ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि आपने फ्यूचर में काम करना है, तो रिसाइकिल बिन का भी आइडिया मैंने दे दिया। अगली चीज, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये मेजर पार्ट ऑफ द स्क्रीन जो कि डिफरेंट इमेजेस के साथ चेंजेस नजर आ रही हैं हर 1 मिनट के बाद। हर 1 मिनट के बाद एक लैंडस्केप सामने आ रही है। हो सकता है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, डिफरेंट डिजाइन पोस्ट बना रहे हो, तो ये आप जो आप काम कर रहे हो किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आप मार्केटिंग कर रहे हो, या डिफरेंट एड्स को आप यहाँ पे हर 1 घंटे के बाद आप चेंज करना चाह रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, या आपके पास अच्छी कलेक्शन है इमेजेस की, और आप एक अच्छा इंप्रेशन देना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉयज के साथ, अच्छी अच्छी खूबसूरत किस्म की लैंडस्केप आपके पास पड़ेगी, जो कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी लैंडस्केप खुद से भी कैप्चर करके इसमें स्टोर कर सकते हो, या आपके पास बेशुमार वेबसाइट्स हैं वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसको फिर फ्यूचर में अपने डिजाइन में, अपने पोस्ट पे, अपने कवर पेजेस पे, अपने टाइटल पेजेस पे, अपने ब्रोशर्स पे, अपने फ्लायर्स पे, अपने बैनर पे यूज कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट हैं, इंशाल्लाह वो मंडे ट्यूसडे में डिस्कस करूंगा कौन सी वेबसाइट है। एक तो यह है कि आप अच्छी कैमरा पकड़ लो, प्रोफेशनल किसी बंदे को लो, और अगर आपने कोई पोस्ट बनानी है, फेसबुक पे पेज बनाना है एडवर्टाइज करने के लिए, कोई रेस्टोरेंट की चेन ओपन हो रही है, फास्ट फूड की चेन ओपन हो रही है, या रियल एस्टेट का बिजनेस है, उससे प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग करनी है कि जो टाउन में फला फला जगह रेंट आउट पे अवेलेबल है, और उसका फेसबुक के ऊपर आपने पोस्ट लगानी है, आप बनाओ। बनाने के बाद उसको आप एक्टिवेट कर दो। बैनर बनाना है तो पोस्टर बनाना है, सब कुछ पॉसिबल है। उसके लिए लाजमत है आपके पास अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए इमेजेस की। वो कहाँ से आएंगी? या तो वो आप क्लाइंट से लोगे जिसकी पोस्ट बनानी है, पोस्टर बनाना है, या आपको कहेगा आप उसको अपनी मर्जी से डाउनलोड कर लो। कुछ तो फ्री भी है, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स मिल जाती हैं, इमेजेस मिल जाते हैं, कुछ में आपको पे भी करना पड़ता है। हाँ, जहां पे आपको पे करके वो डाउनलोड करना पड़ेगा वो अपने क्लाइंट से चार्ज कर लो उतना बिल में, सीधी सी बात है। तो मतलब फॉन्ट्स भी अगर आपको रिक्वायर्ड हो और वो आपके पास ना अवेलेबल हो, डाउनलोड करो। फिर ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस अगर पास ना अवेलेबल हो, आप डाउनलोड करो। फ्री साइट्स भी अवेलेबल हैं, अगर वो फ्री अवेलेबल ना हो आप डाउनलोड भी कर सकते। डाउनलोड करते हुए जो चार्ज करेगा वो पे कर दो। क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, और उसके फिर चार्जेस आप अपने बिल में उसको ऐड ऑन कर दो। बात ये है, ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप, खूबसूरत सीनरीज, ये कैसे हो रहा है ये सारा काम, और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, और इसको कैसे सेट किया जाता है? आसान सा तरीका। और इस मेन स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, और बॉटम वाली बार को बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार बॉटम पे होती है, अगर आप इसको साइज चेंज करना चाहो यहां से चेंज कर सकते हैं ऐसे। ऑलमोस्ट हाफ स्क्रीन टास्क बार की आ गई। टास्क बार के ऊपर क्या होता है और डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। टास्क बार में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो स्टार्ट मेन्यू होता है, सर्चिंग करने के लिए सर्च आइकन होता है, जो भी सर्च करना है यहाँ पे फोटोशॉप दे दो, इलिस्ट्रेटर दे दो, अगर तो इंस्टॉल्ड हुई होगी तो ऐप नजर आ जाएगी। कॉरल आ गया ऊपर, इलिस्ट्रेटर आ गया ऊपर, फोटोशॉप आ गया ऊपर। तो ये ऐप है सर्च करने के लिए आपको हेल्प करता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्टार्ट मेन्यू की हेल्प ले लो। जहां तक टास्क बार इसका साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है। अच्छा, टास्क बार के ऊपर होता क्या क्या है? ये मैंने स्टार्ट मेन्यू सर्च आइकन तो बता दिया। कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें आपको सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम पता लग जाती है। अगर आपको लैंग्वेज का लेआउट चेंज करना है कीबोर्ड, ये आप कर सकते हो। फिर अगर आपकी उर्दू लैंग्वेज आपने लोड की है और इसका आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए, आपका कीबोर्ड अल्फाबेट्स जो स्क्रीन इस पे नजर आ रहे हैं करंटली लैपटॉप पे वो इंग्लिश है, आपको पता ही नहीं अलिफ कैसे आता है, बे कैसे आता है,
ते कैसे आता है, टे कैसे आता है, जीम कैसे आता है, और आपको टाइपिंग करनी है कॉरल में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में। ये लेआउट है कीबोर्ड का, टच कीबोर्ड लोड कर दो ऐसे। ये क्यू है, ये डब्ल्यू है, ये ई है, ये आर, रे, अड़े, ये टी है, ते, टे। अगर मैं इसको बंद कर दूं, यहां से लैंग्वेज चेंज कर दूं, अरेबिक, अब अरबी का कीबोर्ड आ जाएगा, अरेबिक। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टच कीबोर्ड, मेरे नहीं आ रहा। वजह, ये आपकी ग्रे बार जो नजर आ रही है, जिसे टास्क बार बोलते हैं, इस पर राइट क्लिक कर दो और ये ऑप्शन को आपने चेक करना है ऑन। अगर ये ऑन ना हुई तो कीबोर्ड नहीं नजर आएगा, टच कीबोर्ड। ऑफ कर देता हूं, आपको आइकन यहाँ पे जो था टच कीबोर्ड का वो ऑफ हो गया। ये लाजमी बात है, हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। इंग्लिश का कीबोर्ड तो हम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं, तो की पंच करनी हमें पता है, कौन सा कहाँ अल्फाबेट है, हमें याद हो जाता है प्रैक्टिस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग एक लैंग्वेज में जाना है जिसकी आपको ऐसा प्रैक्टिस नहीं है कीबोर्ड की, आपको पता ही नहीं कि किस लेटर को प्रेस करने से उसका कौन सा हरफ आएगा, आपको नहीं पता, तो टच कीबोर्ड आपके लिए अच्छी ऑप्शन है, इसको ऑन रखा करो। और जब कभी आप यहां से लैंग्वेज में स्विच करो फ्रॉम वन टू अनदर, तो इससे हेल्प ले लो। और ये बाल का ये भी होता है स्टूडेंट्स कि आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है लेटर, बहुत दफा हुआ जब हमने टाइपिंग की, क्यों खराब हो गया, डब्ल्यू लेटर खराब हो गया, वो मैं प्रेस कर रहा हूं, टाइप ही नहीं हो रहा मुझसे। तो बेहतर है कि वक्ती तौर पे आप काम चलाने के लिए टच कीबोर्ड ऑन कर लो। अब ये काम आप माउस के साथ भी कर सकते, क्लिक करने पे, जो कि पहले कीबोर्ड का की को प्रेस करने से हो रहा है, वो माउस के साथ क्लिक करने से भी हो रहा है। तो इसका मतलब है टच कीबोर्ड ऑप्शन अच्छी है, विंडोज 10 में होती है, ना विंडोज 7 में मिलेगी, ना विंडोज 8 में मिलेगी, ये विंडोज 10 में मिलेगी, और लेटेस्ट जो विंडोज 11 में मिलेगी। क्रॉस से बंद होता है टच कीबोर्ड। स्पीकर्स, ये सूरत वॉइस को कंट्रोल करने के लिए, ये आपका करंट स्टेटस इंटरनेट का देखने के लिए कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। ये आपके पार चार्जर जो लगा हुआ है, चार्ज हुआ हुआ है, बैटरी इसकी चार्जिंग अगर लगी हुई है तो स्टेटस बता रहा है ये प्लग लगा हुआ है, ठीक है, और फुली चार्ज्ड है, और ठीक है। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ आइकन भी नजर आएंगे, फोटोशॉप, एनिमेट, इलिस्ट्रेटर, कॉरल का नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। टास्क बार में शॉर्टकट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। राइट क्लिक करो, मोर में जाओ, पिन टू टास्क बार, ये कर दो। फायदा इसका स्टूडेंट्स क्या है कि आपने अगर कल को कॉरल लोड करनी है, फोटोशॉप लोड करनी है, इलिस्ट्रेटर लोड करनी है, कर सकते हो। अगर ये टास्क बार में से आपको वक्ती तौर पे अगर नहीं चाहिए, आप इसको राइट क्लिक करो, अनपिन कर दो, राइट क्लिक करो, अनपिन कर दो, राइट क्लिक करो, अनपिन कर दो, राइट क्लिक करो, अनपिन कर दो। तो पिन करने से अवेलेबल होगा और अनपिन करने से टास्क बार में से खत्म कर देगा। फायदा क्या है, यहाँ पे किन को रखा जाता है, एप्स को जिनमें आप रूटीन में काम करते हो, यहाँ पे आप प्लेस कर लो जी, आसानी हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी ऐप को रन करने के 3 मेथड मैंने सिखा दिए, स्टार्ट मेन्यू, सर्च बार, या पिन टू टास्क बार। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट जो एक्शन है, ये बोलते हैं डेस्कटॉप। आपने बहुत अच्छा एक डिजाइन बनाया कॉरल में और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जेपीजी में, पीएनजी में। अब ये क्या, किस एक्सपोर्ट की मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया है, लाजमन जब आपने किसी क्लाइंट की जॉब को की है, क्लाइंट का कोई ग्राफिक्स पे काम किया, कोई पोस्ट बनाई है, कोई बिजनेस कार्ड बनाया है, कोई फ्लायर या ब्रोशर मेन्यू कार्ड डिजाइन किया है, ठीक है, कुछ भी अगर आपने डिजाइन किया है स्टूडेंट्स, तो उसको आपको एक्सपोर्ट करना होता है, उसको चेक करवाना होता है, उसको आपने
अपने क्लाइंट को, अपने डिजाइन को जाके उसको स्पेल मिस्टेक है, डिजाइन के कलर्स की वेरिएशन है, उसकी आपने वहां से अप्रूवल लेनी होती है अपने क्लाइंट से। एवरीथिंग इज ओके, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंज यू कैन जस्ट मेंशन, ठीक है, वो आप चेंज करके उसको दोबारा से एक्सपोर्ट करके भेज दोगे। याद रखना कॉरल हमारा मंडे को स्टार्ट हो रहा है, और मंडे को स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर अपनी डिवाइस पे इंस्टॉलेशन चाह रहे हो, मैं मंडे को इंस्टॉलेशन करवाऊंगा कॉरल ड्रॉ की। जो यहाँ पे करना चाहे यहाँ पे कर लें, जो घर पे जाके करना चाहें वो यूएसबी लेते आए, जो वो भी नहीं ला सकते वो इंटरनेट का मैं आपको एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहां से डाउनलोड कर लेना। और वो एक्शन मंडे को मैं आपको सारा करवा दूंगा, वो आप जिस तरह चाहो, यहाँ पे इंस्टॉलेशन चाहो, घर पे चाहो, आप इसको कर लीजिएगा। और जिसका लेक्चर मिस हुआ है वो आज की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं कल तक कोशिश करूंगा अपलोड कर दूंगा। जिसका लेक्चर मिस हुआ है वो देख के आइएगा मंडे को, ठीक है। लेक्चर टाइम हमारा 5 to 7 PM है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास होगी। और अब मैं आपको एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, आपने एक अच्छा सा डिजाइन बनाया, और डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पे आप उसे दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, मैंने एक कंपनी का लोगो बनाया, सपोज कॉरल में बनाया, ठीक है। उस लोगो को मैं दिखाना चाह रहा हूं अपने कुलीग्स को, ठीक है। तो अब वो कैसे दिखाऊंगा, ये देखिएगा, ये मेरे पास एक ड्राइव ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में मैंने एक लोगो डिजाइन किया, और ये इंशाल्लाह आप भी जब मुझे ज्वाइन कर लोगे तो ये सारे काम आपने भी करने हैं इंशाल्लाह, मैं आपको करवाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। वरी नहीं करनी, बस ये रेगुलर रहो, क्लास टाइम पे ज्वाइन करो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास को छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। बाकी अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग 20 to 40 आवर्स के अंदर ये मिल जाएगी आपको। और मिसाल के तौर पे ये लोगो बनाया, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको आप दिखाना चाह रहे हो, ये बनाया आप लोगो, ये बना, इसको आप लोड करना चाह रहे हो ऑन योर स्क्रीन, कैसे, ये देखिए, यहां पे आए, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज में गए, पर्सनलाइज में गए, बैकग्राउंड में गए, अब बैकग्राउंड में ब्राउज कर लिया पिक्चर को, पिक्चर ब्राउज कर लिया। एक तो ये है कि डेस्कटॉप में आप इनमें से कोई ले लो, वो देखो बैकग्राउंड में चेंजेस हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, ये दिख रहा है, और ये चेंजेस आपको नजर आएंगी बाकायदा क्रॉस करने पे ये। और अभी मेरा मकसद क्या है कि मैंने जो डिजाइन किया है एक लोगो कंपनी का, वो यहाँ आ जाए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, पर्सनलाइज, बैकग्राउंड, पिक्चर, ब्राउज, लोकेशन इज डी ड्राइव, ग्राफिक्स, इमेजेस, ये कलेक्शन है इमेजेस की। मैं आपको इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे में ये बताऊंगा कि कैसे आपने इनको डाउनलोड करना है, कहाँ पे पड़े हुए हैं अच्छी अच्छी ग्राफिक्स, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छे ग्राफिक्स नहीं होंगे, जेपीजीज नहीं होंगी, आप इसको अच्छे तरीके से कोर्स को मेरे साथ नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे कहाँ से मिल जाएगी सब चीज़। ये बहुत अच्छे अच्छे पीएनजीज पड़ी हुई हैं, खूबसूरत का इमलाक, बूट्स की प्रोडक्ट्स बनानी हो, कोई ऐड बनाना हो, ठीक है, कोई शॉपिंग का आपने पेज बनाना हो, गिफ्ट्स का शॉप पेज बनाना हो, ये देखो ये जैसे है, इसको मैं क्लिक करके चूज कर लेता हूँ, आ गया। तो ये डिजाइन आपका यहाँ पड़ा रहेगा जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है। या आपके पास एक अच्छी कलेक्शन है लैंडस्केप्स की, उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो हर 24 घंटे के बाद, जैसे आप मॉर्निंग में 8 AM पे अपनी सीट पे बैठते हो, यहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन लैंडस्केप खूबसूरत सी आ जाए। कहाँ लैंडस्केप पड़े हुए हैं, लोकेशन, ये देखो, दिस पीसी, ग्राफिक्स, फोल्डर, आप अपने नाम से बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इमेजेस, और ये खूबसूरत किस्म की ग्रीनलैंड्स, मैंने एक फोल्डर बनाया ग्रीनलैंड्स का, उसमें ये ग्रीनरी वाले काफी सारे इमेजेस पड़े हुए। आप चाह रहे हो हर 24 घंटे के बाद ये अगर है तो ये हो जाए, ये है तो ये हो जाए, ये है तो ये हो जाए, 30 इमेजेस मैंने 30 दिनों के लिए रखे हुए। अब इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, ये देखो, यहां पे आओ, राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ, बैकग्राउंड में जाओ, पिक्चर की बजाय इस बार आपने स्लाइड शो कहना है,
जब पिक्चर करोगे एक पिक्चर ही रहेगी लाइफ टाइम, जब तक चेंज नहीं करोगे। सॉलिड कलर में कलर आएगा जो भी रखना चाहो, फिक्स कलर सॉलिड, ये हो गया। ये देख रहे हो, पिक्चर कहोगे पिक्चर आएगी, कलर कहोगे कलर आएगा। और अगर आप इसका स्लाइड शो रन करना चाह रहे हो तो स्लाइड शो की ऑप्शन है। लेकिन एक चीज बतानी पड़ेगी, वो फोल्डर जिसको कनेक्ट करना है आपने, ब्राउज में जाओ, अगेन डी ड्राइव पे जाओ, ग्राफिक्स में जाओ, इमेजेस की कलेक्शन, और यहां पे जाके ग्रीनलैंड्स, इस फोल्डर को आपने कनेक्ट कर दो। इसको करोगे इसकी इमेजेस आने शुरू हो जाएंगे, इस पे क्लिक करोगे इसके इमेजेस आ जाएंगे, इस पे क्लिक करोगे इसके इमेजेस आ जाएंगे, वो आपकी मर्जी है। ट्रीज वाला एक फोल्डर है, ये लो, ये देखो ट्रीज का फोल्डर लोड हो गया। और ये अच्छे अच्छे अब ट्रीज के डिफरेंट आपके पास जो इमेजेस हैं, और ये इमेजेस क्या चाह रहे हो आप, हर 1 मिनट के बाद चेंज करना चाह रहे हो, हर 60 मिनट के बाद करना चाह रहे हो, हर घंटे के बाद करना चाह रहे हो, हर 6 घंटे के बाद करना चाह रहे हो, या हर दिन में चेंज करना चाह रहे हो। अगर मैंने 1 मिनट कह दिया, अब देखिएगा हर 1 मिनट के बाद उस फोल्डर में से अगला इमेज पिक करके यहाँ लोड कर देंगे। इसका मतलब अगर आपने कोई अच्छे अच्छे डिजाइन बना रखे हैं और क्लाइंट्स को आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाह रहे हो, तो डिजाइन बना के यहाँ पे इस फोल्डर के साथ कनेक्ट कर सकते, चेंज हो गया हर 1 मिनट के बाद, ये चेंज होगा। ठीक है, तो हमारी माशाल्लाह स्ट्रेंथ अच्छी है इस क्लास की। और मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने ऑनलाइन आना है वो 5 बजे मुझे ज्वाइन कर लें। ठीक है, और आज की अटेंडेंस में ले लेता हूँ जी। ऑनलाइन हमारे साथ स्टूडेंट हैं मिस्टर नईम। ठीक है, वॉइस शायद आपकी ना आए, आप चैट बॉक्स में मुझे यहाँ पे मेल या मुझे आप मैसेज अगर आपने ड्रॉप करना है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। आप मिस्टर नईम आज आपकी साउंड इज ओके ना? इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा एक आध दिन में। तो आपने अगर ऑनलाइन भी लेनी है क्लास स्टूडेंट्स, तो 5 PM इज द टाइम। ये तकरीबन हम 2 आवर्स की क्लास लेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था कोर्स का। ठीक है, इस कोर्स के बारे में मजीद मैं आपको जाने से पहले लास्ट 5 मिनट्स में कंटेंट दिखाना चाह रहा हूँ जो हमने स्टडी करना है। ठीक है, कंटेंट के लिए आपने गूगल ड्राइव पे जाना है, सॉरी जीमेल, सॉरी गूगल पे जाना है, और यहाँ एक वेबसाइट पे चले जाओ। हमारी वेबसाइट आई है ICTtraining.com। ये थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट पे, इंशाल्लाह उम्मीद है एक दिन में मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है, और डिफरेंट ट्रेनिंग्स यहाँ पे करवाई जाती हैं, ऑफिस की भी है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये वाला आपने इस पे क्लिक करना, IT ट्रेनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कोर्स डिटेल है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बताएगी ग्राफिक डिजाइनिंग की, इंपॉर्टेंस क्या है, कौन क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, कोर्स के अंदर मकसद क्या होता है, अपनी सेल को इनहेंस कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई ऐड बनवा रहा है, कोई पोस्ट लगवा रहा है। ठीक है, कब ये नाम स्टैब्लिश होता है, एक जेस्टर गुडविल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ब्रांड कन्वे मैसेज होता है, आप एम्प्लॉयज को यूनाइट करते हो, प्रोफेशनलिज्म इसमें आ जाती है, आपके पास रीडेबिलिटी, वाई लर्न ग्राफिक्स, और इसमें क्या क्या आपके पास कोर्स आउटलाइन में टूल्स जो आपको स्टडी करने हैं, फोटोशॉप, इसकी कुछ आउटलाइंस है। फिर इलिस्ट्रेटर, फिर एनिमेट का भी एक मॉड्यूल है, फिर कॉरल ड्रॉ। तो हमारा जो मॉड्यूल नेक्स्ट है जो मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मॉड्यूल का नाम है कॉरल ड्रॉ। तो मंडे को मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ठीक है, वेलकम स्क्रीन क्या होती है, वर्क स्पेस क्या होती है, ओवरव्यू आपको बताऊंगा।
फिर मैं इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा आपको कोरल की, ठीक है। कोरल को इंस्टॉल करना सिखा दूंगा, आप अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। कोरल जब आपकी चल जाएगा सॉफ्टवेयर, तो फिर इसके अंदर आपका डिफरेंस बताऊंगा वेक्टर और बिटमैप में कस्टमाइजेशन कैसे होती है, पेज की सेटिंग कैसे करते हो, मोर देन वन पेजेस पे वर्क कैसे करते हो आप, गाइडलाइन क्या होती है, ग्रिड लाइन क्या होती है, पेज लेआउट क्या होता है, स्नैपिंग क्या होती है, ये बताई जाएगी। फिर इसके बेसिक टूल्स आपको बताऊंगा, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसके क्या यूज है, फिर उसके साथ पिक टूल, जूमिंग इसका क्या यूज है, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल कैसे बनते हैं ग्राफ पेपर के साथ, पर जो शेप्स की कलेक्शन है कौन कौन सी है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट रीडू अनडू रिपीट का क्या काम है, अरेंजमेंट कैसे की जाती है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्टैकिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कैसे किया जाता है, ग्रुप अनग्रुप कैसे होता है। फिर इसके अलावा कुछ और जो शेप्स, रेगुलर शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स के अलावा कुछ ऐसी शेप्स भी होती हैं जो आपकी कर्व्स के साथ, फ्री हैंड, बेजियर, इसके साथ बनती हैं, बैंडिंग बैंडिंग कैसे होती है, कलर्स और उसकी फिलिंग कैसे होती है। फिर फिलिंग में आपके पास कौन कौन सी वेरिएशन है, ग्रेडियंट फिल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, रेडियल क्या होता है, कैनोनिकल क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, टू कलर पैटर्न क्या होते हैं, फुल कलर पैटर्न क्या होते हैं, बिट मैप टेक्सचर फिलिंग कैसी होती है, या फिलिंग को बंद कैसे करती है। फिर आउटलाइन है, आउटलाइन की ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, अलाइनमेंट कैसी होती है, आई ड्रॉपर इसमें क्या रोल प्ले करता है, बकेट टूल से क्या क्या हो सकता है। फिर जब आप टेक्स्ट लिखते हो, लाजमन टेक्स्ट तो लिखते हो, आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या रोल क्या होता है विद सिंपल टेक्स्ट टूल के साथ, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर की, पैराग्राफ की, प्रूफ इन रीडिंग टूल, स्पेलिंग, क्विक करेक्शन, किसी पाथ के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट को कर्व शेप में पुट करना हो कैसे करते हैं, एक टेक्स्ट को आप शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इसकी आपकी इंशाल्लाह इसका आपको लुक टेक्स्ट की कैसे निकलती है। फिर टेक्स्ट टाइटल्स वगैरह की हद तक तो ठीक है, जब आपने बुक्स कंपोज करनी है तो आपको पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, कॉलम्स कैसे बनते हैं, और इसके एडिशनल फीचर कौन कौन सी हैं। फिर जब शेपिंग की बात होगी तो एक शेप से दो शेप या तीन शेप्स को आपस में ट्रिम कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे, वेल्ड कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। फिर बिट मैप्स के साथ काम कैसे होता है, किसी इमेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्रॉप कैसे करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं, फोटो को किस तरह आप कट आउट करते हो, सिलेक्शन कैसे की जाती है, क्लोन कैसे निकलता है, रेजोल्यूशन को किस तरह सेट करते हैं, कन्वर्ट बिट मैप वेक्टर में कैसे होता है, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। फिर इसमें स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, इंटरैक्टिव, ब्लेंडिंग, कंटोरिंग, डिस्टॉर्शन, ड्रॉप शैडो, एक्सट्रूड, ट्रांसपेरेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ा खूबसूरत इफेक्ट्स के साथ मिलता है। फिर लाजमत है, जब आपने अपना कार्ड बना दिया, अपना फ्लायर बना दिया, इनविटेशन बना दिया, लोगो बना दिया, अब आपने प्रिंट करना है उसको। वो कौन कौन से एक्शंस होंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो आपने बनाई है उसको प्रिंटिंग के लिए भेजो, पीडीएफ बनाओ, जेपीजी बनाओ, पीएनजी बनाओ, उसको कैसे मतलब एक्सपोर्ट कैसे करते, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज जो कोर्स है, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैंने ब्रीफली आपको कॉरल के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो इसके अंदर ऑप्शंस, ये बहुत कम लिखी हुई है, जब हम कोर्स को स्टडी करेंगे आप देखोगे कितनी डिटेल है। ये तो बड़ा ब्रीफ सा, सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि कोर्स आउटलाइन होती है, वो कोई ये होती है, इसका फ्लो हम अपनी मर्जी से जिस तरह स्टूडेंट कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से मैं करवाता हूँ। ये दिखाने की हद तक मैंने आज दिखा दिया, इसके बाद मैंने इसको ओपन ही नहीं करना, ठीक है। हाँ, कोर्स जब खत्म होगा, इसकी जो आपको जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज लिखी हैं इसके एन मुताबिक ये सारा कोर्स आउटलाइन कवर हो चुका होगा। बल्कि यही नहीं होगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपने जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं वो भी हो चुकी होंगी। तो मेरी कोशिश होती है कि जब कोर्स करवाया जाए तो इसको डिटेल को टच कर दिया जाए, और इसीलिए मैंने टाइम जो है 90 मिनट से कोशिश करूंगा कि हम 100 मिनट और 120 मिनट तक लेक्चर को पर सेशन में लेके जाएं। 3 डेज में क्लास होगी इंशाल्लाह, और हम मंडे को आपको अपनी क्लास में दोबारा से वेलकम करेंगे। और अगर ऑनलाइन आना चाह रहे हो तो टाइम का एहसास ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आप टाइमली अगर आओगे तो मैं टाइमली कोर्स आउटलाइन को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा, और आपसे जो असल मकसद है कोर्स ज्वाइन करने का उसका इंशाल्लाह एडवांटेज मिलेगा। ठीक है जी, नहीं सर, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।